गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कभी जेल में इंटरव्यू देकर विवादों में आता है तो कभी सलमान खान को जान से मारने की खुली धमकी देकर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आया था। फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो खुलासा किया है वो बहुत ही डराने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट सिर्फ पंजाब और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सिंडिकेट कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें उसका सबसे बड़ा मददगार है कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जिसमें से 300 पंजाब से हैं। गैंग में इन शूटर्स को सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से रिक्रूट किया जाता है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ और जांच के बाद ये खुलासा किया कि साल 2019 से लेकर 2021 तक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और फिर इन पैसों को हवाला के जरिए विदेश में बैठे अपने साथियों गोल्डी बराड़, काला राणा और मनीष भंडारी के पास भेजा। एनआईए की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि कभी सिर्फ पंजाब तक सीमित ये गैंग अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक एक संगठन ऑपरेट करता था, लेकिन अब वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक आतंक बन चुका है। पंजाब के फाजिल्का के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस के पिता लवेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। उसके पास पुश्तैनी जमीन के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोपू बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सिंह और डग का ग्रुप था, जिससे लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में एक दिन लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गैंग का आमना सामना हुआ। इस दौरान लॉरेंस ने उदय सिंह के ग्रुप पर फायरिंग करवा दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग करवाई थी। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई। पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले सामने आया। ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दर्ज हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई पर करीब 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 30 में वो बरी भी हो चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और उस पर आरोप है कि वो जेल में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसकी गैंग में 700 शूटर हैं जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। वहीं फिल्म एक्टर सलमान खान को धमकी देने और साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने के बाद बिश्नोई गैंग का नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ की बात करें तो गोल्डी बराड़ का असली नाम है सतिंदर सिंह। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी बराड़, जो 1994 में पैदा हुआ, साल 2017 में छात्र वीजा पर कनाडा गया। गोल्डी बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। वो भी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। वो लंबे वक्त से विदेश में रहते हुए अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है बिश्नोई के साथ मिलकर वो मर्डर, किडनैपिंग, वसूली जैसे अपराधों को अंजाम देता है। पंजाब में चलने वाली वसूली रैकेट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ का भी नाम है। गोल्डी बराड़ पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिसमें 4 में वो बरी भी हो चुका है। कोर्ट ने गोल्डी बराड़ को भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। लॉरेंस, गोल्डी और उनके गैंग पर एनआईए के खुलासे चौंकाने वाले हैं। जेल में रहकर लॉरेंस इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखना ये होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का ये साम्राज्य खत्म करने के लिए आगे क्या कुछ किया जाता है सरकार की तरफ से।